हर हर गंगे और नमस्कारम सद्गुरु जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप यहाँ हैं कुंभ में और हम 12 महीनों के लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं। पिछले साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मिले थे और अब जनवरी 2025 में हम फिर मिल रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। सद्गुरु जी, आप अपने स्वास्थ्य के मामले में उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कैसे हैं, क्योंकि आप उन स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से गुजरे हैं। आपके दर्शक और फॉलोवर जानना चाहते हैं। सद्गुरु जी, सब ठीक है ना? सब कुछ बहुत बढ़िया है और मैं 2 इमरजेंसी सर्जरी से गुजरा और मेरा सिर थोड़ा सा टकरा गया। आप बहुत जोर से टकराए थे, क्योंकि जो रिपोर्ट हम सुन रहे थे उनसे पता है हमारी सांस वाकई रुकी हुई थी और हम बहुत चिंतित थे। मैं अपने पूरे जीवन में जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे अनगिनत चोटें लगती हैं। पता है, कई फ्रैक्चर हुए 10-11 साल की उम्र से ही। इस पूरे समय तक मुझे कई चोटें लगी, लेकिन कभी मेरा सिर नहीं फटा। तो ये एक तरह से ग्रेजुएशन था। इस कुंभ को बहुत ही शुभ कुंभ माना जाता है, क्योंकि इसमें ग्रहों की स्थितियां ऐसी हैं कि ऐसा 144 सालों में एक ही बार होता है। क्या आप आम आदमी के लिए इसे सरल भाषा में समझा सकते हैं कि इस कुंभ में क्या खास है? महाकुंभ और कुंभ। महाकुंभ या कुंभ कोई हाल ही में शुरू हुई घटना नहीं है। ये हजारों सालों से चला आ रहा है। इसके बारे में बहुत से अभिलेख हैं, बहुत पहले से, लेकिन एक स्पष्ट लिखित अभिलेख शायद चीनी यात्री हेंत्सांग का है, जो यहाँ आया था। उसने कहा उन दिनों, यानी 3री सदी में, जो 1700 साल पहले की बात है, उसने कहा कि उस समय महाकुंभ में 5 लाख से ज्यादा लोग आए थे। 5 लाख लोग 1700 साल पहले, जब देश की आबादी शायद 4-5 करोड़ रही होगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि 1947 की शुरुआत में हम 33 करोड़ थे। 1700 साल पहले हम 3 से 4 करोड़ लोग भी नहीं रहे होंगे। उनमें से लगभग 5 लाख लोग कुंभ के लिए आए। देखिए, अब यूपी सरकार और बेशक हमारे योगी जी ने पूरी दुनिया के लोगों को आने का एक बड़ा निमंत्रण दिया है, लेकिन इन हजारों सालों में किसी ने कोई निमंत्रण नहीं दिया। लोगों ने बस कैलेंडर देखा और जाना, और उन्हें पता था कि जाने का यही समय है, और वो इस ओर चल पड़े। लोग यहाँ स्वर्ग का टिकट खरीदने नहीं आए हैं, वो स्वर्ग के सुखों की तलाश में नहीं हैं, वो यहाँ मुक्ति के लिए आए हैं। इस धरती पर कोई सभ्यता ऐसी नहीं है जिसने जीवन को इस तरह देखा हो। जब मैं कहता हूँ कि जीवन को इस तरह देखा हो, देखिए, हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, जब आप स्कूल में होते हैं तो आप एक चीज चाहते हैं, जब आप कॉलेज जाते हैं तो आप दूसरी चीज चाहते हैं, ऐसा चलता रहता है। लेकिन मानव बुद्धिमत्ता ऐसी है, आपको उन सब चीजों से गुजरने की जरूरत नहीं है। एक जगह बैठकर आप खुद को उस सब से गुजार सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं, अगर हर चीज अभी यहां आ जाए तो आप देखेंगे कि फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं। तो लोग जानते हैं कि मेरी आकांक्षा जो भी हो, ऐसा लगता है मेरा जीवन अभी इसी पर निर्भर करता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये महत्वपूर्ण चीज नहीं है, अगली चीज आ जाती है। लालच। इसे लालच मत कहिए, ये विस्तार की आकांक्षा है, मुक्त होने की आकांक्षा, एक सीमा से दूसरी सीमा और फिर अगली सीमा तक। तो ये एक ऐसी सभ्यता है जो उस आकांक्षा को पोषित करती है। ये आपको कोई फिलॉसफी नहीं सिखाती, ये आपको कोई एक तय चीज नहीं देती कि करने का यही तरीका है। आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं, योगर्तोवा भोगर्तोवा, किसी तरह से इसे संभव बनाएं, योग या भोग के माध्यम से किसी तरह मुक्त हो जाएं। यही चीज यहाँ हर किसी को प्रेरित करती है। आजकल कुंभ को लेकर एक विरोध हो रहा है कि आपको वहाँ जाने की क्या जरूरत है। इसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने हाईजैक कर लिया है। आप इस तरह के शोर शराबों के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, कभी भी किसी ने किसी पर कुंभ में जाने के लिए दबाव नहीं डाला। कोई नहीं जाना चाहता तो कोई बात नहीं। आजादी आप पर थोपी नहीं जा सकती। हम आपको जबरन जेल में बंद कर सकते हैं, हम आप पर आजादी के लिए दबाव नहीं डाल सकते, है ना? मुक्ति आप पर थोपी नहीं जा सकती, बंधन आप पर थोपे जा सकते हैं। तो वो नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं। या शायद वो कुंभ के बिना भी ठीक हैं, मेरे लिए वो भी ठीक है। और आप उन्हें क्या कहेंगे जो कहते हैं, राम तेरी गंगा मैली हो गई, अगर पानी अच्छा नहीं है, गंगा अच्छी नहीं है, यमुना अच्छी नहीं है, तो ये निश्चित रूप से उतना अच्छा नहीं है जितना पहले था।
हमें इसे बेहतर बनाना होगा। पिछले 4-5 सालों में ये बहुत बेहतर हुआ है क्योंकि 100 से ज़्यादा ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। जो शहर सीधे अपना सीवेज नदी में डाल रहे थे उन सबको रोक दिया गया है। जो चमड़े के कारखाने गंभीर रूप से प्रदूषण फैला रहे थे उन्हें बंद कर दिया गया है। पिछले 7 सालों में योगी जी ने गंगा के लिए आश्चर्यजनक काम किया है। नमामि गंगे परियोजना जिसकी 4 शाखाएं हैं, उन्होंने इसमें आश्चर्यजनक काम किया है। क्या ये पर्याप्त नहीं है? नहीं, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा बेसिन भारत की 26% भूमि और भारत की 33% कृषि के लिए जिम्मेदार है। अगर आप इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो आप देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हाल ही के लोकसभा चुनावों में पूरा चुनाव सिर्फ इसी पर केंद्रित था। पहला, संविधान खतरे में है। दूसरा, जाति जनगणना होनी चाहिए। क्या आपको लगता है जाति जनगणना भारत के लिए फायदेमंद होगी? अभी देखिए, अभी जाति की भावना के प्रासंगिक होने का एकमात्र कारण आरक्षण है। इस देश में अभी के लिए आरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि हमने हजारों साल से आबादी के खास वर्ग के साथ अन्याय किया है। आज भी, हालांकि वो अन्याय काफी कम हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। ग्रामीण भारत में अभी भी ये व्याप्त है। सदगुरु, लोग यह भी कहते हैं आज की तारीख में कुंभ और ये सब जरूरी नहीं है, रोटी की ज्यादा जरूरत है। आप उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता कि ऐसा किसने कहा। जो कोई भी ऐसा कहता है, तो जो लोग सत्ता में रहे हैं, मैं कह रहा हूं, अगर आप 5 साल या 10 साल या जो भी हो सत्ता में रहें, फिर भी अगर इस देश में लोगों को रोटी नहीं मिलती, तब आपको सोचना चाहिए कि आपने क्या किया। हाल के दिनों में सनातन को बहुत बदनाम किया गया है। सनातन को हर तरह की बीमारियों का नाम दिया गया है। यहाँ एक ऐसी लड़ाई चल रही है कि इस देश में मंदिरों की तलाश में हर एक मस्जिद को खोदा जा रहा है। संभल का मुद्दा तूफान की तरह उठ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है संभल एक महत्वपूर्ण इलाका है? विष्णु के 10वें अवतार को आपको पता होगा, वहां संभल में प्रदर्शित किया जाएगा। खुदाई अभी चल रही है और सदियों पहले जो कहा गया था कि वहां 19 कुएं थे, उन्हें खोज लिया गया है। क्या आपको लगता है कि इस सच्चाई को दफना दिया जाना चाहिए और हमेशा के लिए दफन रखना चाहिए? वैसे मैं किसी भी सच्चाई को दफनाने में विश्वास नहीं करता। सत्य आपके लिए या मेरे लिए, वो चाहे जितना भी असुविधाजनक क्यों ना हो, उसे उजागर किया ही जाना चाहिए। क्योंकि यदि आप सत्य को उस तरह से देखने को तैयार नहीं हैं जैसा वो है, तो आप किसी भी ठीक तरीके से अपना भविष्य नहीं बना सकते। आप एक संयोगवश जीवन होंगे, आप एक संयोगवश राष्ट्र होंगे। हम भारत के लिए ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भारत सही नींव पर खड़ा हो। सत्य को देखा जाना चाहिए। सत्य के साथ क्या करना है, क्या ये उस पर कदम उठाने लायक है या ये बहुत दूर जा चुका है, क्या करना है उसे हम बाद में तय करेंगे, लेकिन सच्चाई से बचने की कोशिश न करें। और पूजा स्थल अधिनियम के बारे में क्या, जिसे बार बार लाया जाता है? मुझे लगता है कि ये कोई अधिनियम नहीं है, ये देश के खिलाफ किया गया अपराध है। आप मानते हैं ये अपराध है? ये अपराध है। ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है। जब आप मुझे बताते हैं कि मैं अपनी किसी समस्या के लिए कानूनी उपाय नहीं ढूंढ सकता, तब मेरा लोकतंत्र कहाँ है? जब आप कहते हैं कि मैं कानूनी उपाय नहीं कर सकता, तो एक नागरिक के रूप में मेरे अधिकार कहाँ हैं? मैं अदालत में असफल हो सकता हूँ, वो अलग बात है, लेकिन मैं अदालत नहीं जा सकता। ये कोई कानून नहीं है, ये कोई अधिनियम नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र के विरुद्ध अपराध है। और जो लोग संविधान को मार्गदर्शक सिद्धांत बताते हैं, क्या वो रक्षक हैं? देखिए, जो स्थानीय राजनीति में हर दिन जो कुछ भी हो रहा है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो केवल चुनाव जीतना चाहते हैं, तो वो जो कुछ भी कर सकते हैं कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्हें जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी करना है, उसे करने का पूरा अधिकार है। ये लोगों पर निर्भर करता है कि वो विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लें कि देश के लिए कौन बेहतर करेगा। तो जब मैं आपसे पूजा स्थल अधिनियम के बारे में पूछती हूँ, तो क्या आपको लगता है कि इस अधिनियम में संशोधन करने के बजाय इसे पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए? देखिए, आप एक ऐसा कानून बनाते हैं जो इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, और फिर आप इसे फिर से सजाना चाहते हैं। नहीं, इसे खत्म किया जाना चाहिए। और आप उन बयानों पर क्या कहेंगे जो कहते हैं
कुंभ मेला वक्फ के स्वामित्व वाली भूमि पर आयोजित किया जा रहा है और संसद वक्फ के स्वामित्व वाली भूमि पर बनी हुई है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, हम दुनिया की 17.6% आबादी हैं और हमारे पास दुनिया की 4% भूमि है। तो भूमि के लिए कंपटीशन है, ठीक है? ये कंपटीशन आपके और मेरे बीच होनी चाहिए। आपको कोई रियल एस्टेट चाहिए, मुझे भी वो रियल एस्टेट चाहिए। हमें इसे व्यावसायिक या कानूनी रूप से लड़ना चाहिए। आप संसद में मेरे पक्ष में या अपने पक्ष में कानून नहीं बना सकते। मैं आपकी जमीन ले सकता हूं और आप मेरी जमीन ले सकते हैं, तो फिर बचता क्या है? सिर्फ एक चीज बचती है, वो है लड़ाई। ऐसा मत करें। तो आप वक्फ कानून के बारे में क्या सोचते हैं? तो ये समझना चाहिए कि कुंभ मेला कई सहस्राब्दियों से चल रहा है। कोई नहीं जानता कि कितने समय से। ये 8 से 10 हजार साल हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि आपने इस्लाम की कल्पना की, उससे भी बहुत पहले ये यहां था। तो निश्चित रूप से ये वक्फ नहीं हो सकता। और ये कानून जो भी हों, देखिए, एक बार जब आप भेदभावपूर्ण कानून बना देंगे तो आप गृह युद्ध जैसी स्थिति के लिए मंच तैयार कर देंगे। मैं बहुत सख्त शब्द कह रहा हूं। आज तो ये मुद्दा भी उठाया जा रहा है कि कुंभ में आने वाले लोगों की संख्या के बारे में सबूत होना चाहिए। क्या हम राजनीति को, अखिलेश यादव ने पूछा है, साबित करो कि इतने लोग यहाँ आए हैं। मैं यूपी की राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मेरे पास आपकी तरह योग्यता नहीं है। मैं यहाँ होने वाली सभी घटनाओं और बातों के बारे में नहीं जानता। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये 10,000 सालों से भी ज्यादा समय से होता आ रहा है। अब ये बेहतर तरीके से संगठित है, क्योंकि आबादी बढ़ गई है। संख्या 40-50 करोड़ तक जा रही है, ठीक है? 40 करोड़ लोग एक ही जगह पर हैं। अगर आप पर्याप्त सुविधा और संगठन पैदा नहीं करते तो ये एक आपदा होगी। सदगुरु जी, मुझे आपसे भू राजनीतिक स्थिति के बारे में भी पूछना है। हम युद्ध देख रहे हैं, यूक्रेन रूस के बीच युद्ध। कल एक बंद हो गया। इजराइल और गाजा के बीच युद्ध विराम हुआ है। इजराइल और गाजा, लेकिन यूक्रेन और रूस अभी भी लड़ रहे हैं। हम बांग्लादेश में भी वही स्थिति देख रहे हैं। बांग्लादेश में युद्ध नहीं है, वो एक अलग स्थिति है। हाँ, वो सत्ता परिवर्तन है, लेकिन देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं को किस तरह से प्रताड़ित किया गया है। हम देख रहे हैं कि पूरा माहौल, पूरी चर्चा और भी भद्दी होती जा रही है। आप इसे आगे कैसे देखते हैं? चर्चा और ज्यादा भद्दी हो रही है, निश्चित रूप से हो रही है। भद्दापन चलन में आ गया है। देखिए, चीजें अपने आप ठीक नहीं होती। आप समस्या के साथ जीना सीख जाते हैं, बस इतना ही। लेकिन जो लोग वहां हैं वो रोजाना आतंक में रहते हैं। पता है, 5 अगस्त से 20 अगस्त तक हिंसा, मंदिर जलाना, घर जलाना, बलात्कार, हत्याओं की, इन सब की 2010 घटनाएं हुई हैं। हम यहां कैसे बैठे रहें और अपनी नाक के नीचे ये सब होने दें? और जिस देश को आपने आजाद कराया, उन्हें हमारे किए के लिए आभारी होना चाहिए था। वो इतिहास बदल रहे हैं, बस यूं ही। वो हमारे सामने इतिहास को फिर से लिख रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है इसके लिए ज्यादा राजनीतिक दृष्टिकोण की जरूरत है, कार्रवाई की जरूरत है। किसी न किसी तरह इस समस्या को सुलझाना ही होगा। इसके कई तरीके हैं। मैंने पहले ही कुछ तरीके सुझाए हैं जो चर्चा के लिए नहीं हैं, लेकिन कब, किसके साथ? इससे कोई फर्क नहीं आप पड़ता। अभी दिल्ली गए थे और कई महत्वपूर्ण लोगों से मिले मैं हैं। आपसे मिलने आया था, लेकिन आप वहां नहीं थी। तो मैं बिल्कुल वहीं थी, आप ही मुझसे मिलने नहीं आए। आप गृह मंत्री से मिले, आप कानून मंत्री से मिले। आखिर चल क्या रहा था पर्दे के पीछे? नहीं, कुछ नहीं। मैंने कृषि मंत्री से मुलाकात की, कानून मंत्री से नहीं, क्योंकि हम दक्षिण में मृदा नीतियों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और गृह मंत्री के साथ एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि ये आध्यात्मिक चर्चा थी। मैं ठीक जानना चाहती हूँ, कैसी आध्यात्मिक? सभ्यतागत पहलू, जैसे महाकुंभ, महाशिवरात्रि, इस तरह। मैं मुक्ति और ज्ञान की तलाश में हूँ, यहाँ गंगा में, और आप बताने से इनकार नहीं कर सकते। तो वैसे भी बांग्लादेश के बारे में देखिए, असल में व्यक्तिगत रूप से मैं इस धरती पर किसी इंसान के खिलाफ नहीं हूं। हर किसी को जो करना है उसे करने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी को मुझसे हर हर महादेव कहने की जरूरत नहीं है, वो जो चाहे कह सकते हैं।
लेकिन आप जो करते हैं उसे कभी ये ना माने कि वही चरम है और कोई दूसरा जो करता है वो गलत है। इस एक चीज को आपको हटा देना चाहिए, लेकिन इसे हटाया नहीं गया है, इसे हटा देना चाहिए। तो क्या हर कोई जो किसी खास धर्म से जुड़ा है ऐसा ही है? नहीं। मुझे आज ऐसे पवित्र स्थान में आपका ध्यान आकर्षित करने का अनूठा आनंद मिला है। मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं नदी पर कहीं जाने की कोशिश में संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके साथ लंगर डाले हुए हूँ। लंगर डाले हुए, वैसे नाव चल रही है, और अगर वास्तविक रूप से नहीं तो प्रतीकात्मक रूप से मैं इस नाव का नाविक बनने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन गंगा पर आपसे बातचीत करके, ज्ञान प्राप्त करके मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं इसे द्विज कह सकती हूँ, जो मुझे आज वाकई युवा बना देगा। लेकिन ये मेरे लिए एक बिल्कुल ही नया अनुभव है। नमस्कारम, और इस बहुत ही खास एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।